घंटी बजाओ में आज फिर हम एक बेहद गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं जो जुड़ा है देश के भविष्य को बनाने वालों से। देश का भविष्य निर्माण करने वाले यानी देश के टीचर जो नन्ही जिंदगियों को राह दिखाते हैं, उन्हें शिक्षित बनाते हैं। लेकिन इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि खुद शिक्षकों के भविष्य के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है खिलवाड़। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ से भी ज्यादा का एक घोटाला सामने आया है जो हर महीने शिक्षकों की जेब को चूना लगाकर जमा किया जा रहा है। वो रकम जो कटती जा रही है टीचर्स के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन जब यही नहीं पता कि रकम जा कहां रही है तो जाहिर है उसका फायदा भी कहां मिलेगा। 8 साल से चल रहे इस घोटाले के बीच कई शिक्षकों की जान भी चली गई, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कटने वाली बीमा की रकम किसी काम ना आई। तो रिपोर्ट देखिए और 8422-840000 पर मिस्ड कॉल देकर देश का भविष्य संवारने वाले गुरुओं के ही भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार की घंटी बजाइए। देश का भविष्य संवारता है एक टीचर। 7 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ? 7 हो गया। 7 में 7 ऐड करो कितना हो जाएगा? ये बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या सब लिखा है? क्या बोलोगे? एक पाठ को मिटाकर एक नया पाठ सिखाता है। प्लस 3 2 जा 6। देश के कल को राह दिखाता है एक टीचर। ये शिक्षा का मंदिर और भगवान के समान माने जाने वाला गुरु यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता बल्कि संस्कार भी देता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। भगवान समान माना जाता है हर गुरु और देश की भविष्य को सुरक्षित करने वाला देश का बीमा है एक टीचर। जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते। मगर उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख शिक्षकों के बीमा पर ही डाका डाल दिया गया। गुरु के बीमा पर डाका किसने डाला? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से सामने आया है करोड़ों का टीचर बीमा घोटाला और इसका जीता जागता सबूत है टीचरों की सैलरी। एक नजर में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जो सैलरी बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जाती है उनकी स्लिप करेगी खुलासा ठगी के ऐसे अजीब मामले की जो बेहद हैरान करने वाला है। कई सालों से चल रहे इस घोटाले का पता चला कोरोना काल में और अब यूपी के अलग अलग शहरों से इन 6 टीचर्स के जरिए हम सुनेंगे ऐसे करीब 2 लाख शिक्षकों की आपबीती जो हुए हैं शिकार इस 200 करोड़ से भी ज्यादा के सरकारी धांधले के। पूरी शिद्दत के साथ पिछले 8 साल से बच्चों को ज्ञान बांटकर उनका भविष्य संवारने वाले शिक्षकों के साथ ही हो रहा है खिलवाड़। ये शिक्षा का मंदिर और भगवान के समान माने जाने वाला गुरु यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता बल्कि संस्कार भी देता है। वह अनुशासन और अच्छी आदतें सिखाता है, बताता है कि चोरी करना, धोखा देना गलत काम है। कई मायनों में देश का बीमा है हर शिक्षक। मगर उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख शिक्षकों के बीमा पर ही डाका डाल दिया गया। देश का भविष्य संवारते हुए शिक्षकों की गाढ़ी कमाई से कटने वाली बीमा की राशि का कुछ पता नहीं। ये धोखाधड़ी कुछ और दिनों या महीनों से नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से चल रही है। बीमा की राशि ₹87 और मामले का पता चलते ही एबीपी न्यूज ने यूपी के कई शहरों में अपनी पड़ताल शुरू की। यह है राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में संचालित सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल भरोसा में मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने वाली टीचर श्वेता शुक्ला। अब कंपोजिट विद्यालय भरोसा नाम से चलता है ये स्कूल और श्वेता भी
बाकी शिक्षकों की ही तरह बच्चों को पूरी लगन के साथ पढ़ाती हुई दिखी। इसको हम कैसे करेंगे? पावर के फॉर्म में सबसे पहले सबसे बड़ी पावर तो x क्यूब। जो शिक्षिका बच्चों को देश का सुनहरा भविष्य बनाने में लगी हैं, उनके अपने भविष्य पर सवाल उठाती है उनकी सैलरी स्लिप। श्वेता शुक्ला ने अपनी सबसे लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी एबीपी न्यूज के साथ साझा की और जुलाई महीने की इस स्लिप में आप देख रहे हैं एक राशि ₹87, जिसके ब्यौरे में लिखा है ग्रुप इंश्योरेंस यानी समूह बीमा। लेकिन मजेदार बात यह है कि बीमा के नाम पर श्वेता शुक्ला के जो ₹87 कट रहे हैं, वो दरअसल किसी बीमा कंपनी के पास जा ही नहीं रहे। वो वेतन से ही कटते हैं, ₹87 हर महीने कटते हैं, 87 रुपीज़। ये जो पैसा बीमा के नाम पे कटता है, इसका लाभ मिलता है आपको? सर अभी आज सच तो कोई लाभ मिला नहीं है, लेकिन मंथली कटते हैं ये पैसे। और अब लखनऊ की ही एक और टीचर से मिलिए। छात्र ब्लैक बोर्ड पर आता है, फिर नन्हे हाथों और नन्हे दिमाग को पूरे सब्र के साथ गणित के सवाल का हल ढूंढने दिया जाता है। माँ बाप के बाद छात्रों के लिए एक अध्यापक ही सबसे पूजनीय माना जाता है और इसकी मिसाल हर तस्वीर के साथ हम देख रहे हैं। लेकिन सब्र का इम्तिहान देते हुए खुद इन टीचर्स को कई साल हो गए हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से एक छोटा सा अमाउंट हर महीने हमारे सैलरी से कटता है, जो लगभग 85 या 87 रुपीज़ हर महीने हमारी सैलरी से कट जाता है। सर ये इंश्योरेंस के नाम पे कटता है। 2015 से इस स्कूल में पढ़ा रही सृष्टि सिंह की भी सैलरी स्लिप देख लीजिए। वहीं जुलाई महीने की सैलरी डिटेल, वही बीमे के नाम पर कटने वाली ₹87 की राशि, उस पर लिखा हुआ ग्रुप इंश्योरेंस। इन शिक्षकों को बताया गया कि ये पैसा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए लिया जाता है। आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु होने की दशा में शिक्षक के परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षकों ने भी खुशी खुशी अपने वेतन से कटौती करवाई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में बीमा की रकम से परिवार की दुश्वारियां कम होती हैं। मगर इन शिक्षकों को उस वक्त जोर का झटका लगा जब इन्हें पता चला कि बीमे के प्रीमियम के नाम पर जो राशि ली जा रही है वो असल में बट्टे खाते में जा रही है। तो सारा मामला दरअसल ये है कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में काम करने वाले करीब 2 लाख टीचरों और कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कट रहे हैं बीमा के ₹87। यानी हर महीने करीब 2 लाख टीचरों की सैलरी से कट रहे हैं 1.25 करोड़। साल 2014 के बाद नियुक्त हुए टीचरों को भी नहीं मिला बीमा लाभ। कोरोना से जान गंवाने वालों को भी नहीं मिला लाभ। 8 साल में टीचरों के अकाउंट से सामूहिक बीमा के नाम पर कटते कटते सरकार के खाते में कुल 208 करोड़ रुपए गए। टीचर जानते तक नहीं कि किस कंपनी को मिल रही है बीमा राशि। सर इससे पहले तो फायदा मुझे नहीं पता था, लेकिन ये हुआ कि कोरोना कॉल में एक टीचर की जो डेथ हुई तो उनके परिवार वालों ने इसकी डिमांड की शासन से, तब पता चला कि ये 2014 से बंद हो चुकी है। लेकिन अभी भी हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस के नाम पे पैसा कट रहा है। 2014 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए शिक्षक फिर 2015 में सेवानिवृत्त हुए, उनको अभी तक जब इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला तो हम लोगों ने संगठन की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एडी बेसिक को जब अवगत कराया तो उन्होंने पत्राचार किया। तो वित्त नियंत्रक इलाहाबाद की तरफ से एक पत्र आया जिसमें ये बताया गया कि ये वेतन की से जो ₹87 कटौती की जा रही है उसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा। उसके बाद सारे टीचरों में को ये पता हुआ कि ऐसी स्थिति में जब हमारा ₹87 पर मंथ कट रहा है और वो हमको मिलेगा नहीं, तो इसका आक्रोश व्याप्त हुआ और लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई। इंश्योरेंस तो बहुत ही ज़रूरी है, जो हम खासकर टीचर्स के लिए या किसी के लिए भी इंश्योरेंस, कभी भी कोई आकस्मिक घटना होती है तो वो बहुत बड़ा सहारा होता है टीचर्स के लिए। लेकिन सिर्फ अर्ची, सृष्टि और श्वेता जैसी टीचर ही नहीं, बल्कि राज्य के दूसरे शहरों में भी ये बात सामने आई और शिक्षकों की आंखें खुली। अब यूपी के बरेली के इन शिक्षक से मिलिए। आप हैं यूटा के उपाध्यक्ष और शिक्षक सत्येंद्र पाल, जो पहले खड़े होकर पढ़ाते हैं और फिर बच्चों के साथ ही
बेझिझक नीचे बैठकर भी पढ़ाने का सिलसिला जारी रखते हैं। जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते। लेकिन इनकी सारी शिद्दत का सिला इन्हें भी ठगी से मिला। बरेली जनपद में लगातार 2014 से भी यह कटौती जारी है। इस पैसे का कहीं पर भी कोई लेखा जोखा नहीं है कि ये पैसा कटकर आखिर जा कहाँ रहा है। और अब करते हैं झांसी का रुख। बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या सब लिखा है, क्या बोलोगे? देश के कल को ब्लैक बोर्ड पर शब्द आज लिखकर उसके मायने समझा रही, लेकिन इनके खुद के कल के साथ शासन की लापरवाही से बड़ा खिलवाड़ हुआ, इसका इन्हें विश्वास भी नहीं होता। 2014 के बाद जो भर्ती हुई है उसमें 87 रुपए बीमा के नाम पे कटते हैं जी, लेकिन बीमा कंपनी के पास नहीं पहुंच रहा है, पता है आपको? नहीं हमें जानकारी। पैसा आपका कट रहा है, क्या वो बीमा कंपनी के पास पहुंच रहा है? पहुंच रहा होगा, विभाग जब काट रहा है तो कब पहुंच रहा है। वहीं बीएसए दफ्तर में अटैच्ड प्राइमरी शिक्षक गीतेश कहते हैं, शिक्षकों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। 87 रुपए हर महीने कटता है और जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। टीचर समेत खुद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव को भी कटने वाली रकम का कुछ अता पता नहीं। जो सभी शिक्षकों का वेतन कटता है उनकी सैलरी से 87 रुपीज़ पर मंथ काट के उनकी सैलरी भेजी जाती है और ये पैसा प्रयागराज में किसी कंपनी में जाता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं। उनसे कटौती लगातार हो रही। उनको 2014 के पहले के जितने शिक्षक हैं अगर वो रिटायर भी हो गए तो उनको लाभ मिला है। हम लोगों ने जिले लेवल पे अपने बीएसए और एडी बेसिक को रिटर्न दिया, फिर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने रिटर्न में दिया, उन्होंने माननीय डीजी साहब को इस संबंध में पत्र दिया है, उन्होंने आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उम्मीद तो है, अगर उम्मीद नहीं होगी तो उसमें प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। गौरतलब है कि शिक्षकों के बीमा प्रीमियम की राशि LIC की जिन बीमा पॉलिसियों संख्या 4521 और 116846 में जमा होने की बात विभाग की ओर से बताई गई थी, वो LIC पॉलिसी तो 31 मार्च 2014 को ही बंद हो चुकी है। जबकि 31 मार्च 2014 से पहले नियुक्त शिक्षक इस योजना के दायरे में आते हैं, लेकिन इस तिथि के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से 8 साल बाद भी बीमा प्रीमियम की रकम काटी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पूरी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है, बावजूद उसके बीमे की रकम की कटौती बदस्तूर जारी है। इस मुद्दे को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने आला अधिकारियों से मुलाकात भी की है, हालांकि अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक स्कूलों में पढ़ाने के साथ ही शिक्षक चुनाव और स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने और टीकाकरण तक के काम करते हैं। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को प्रीमियम लेने के बाद भी बीमा की कवरेज न देना बड़ी लापरवाही है। इसके चलते ऐसे कई शिक्षक हैं जिनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वहीं विभाग के अधिकारी भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जल्द ही इस मुद्दे के निस्तारण का दावा कर रहे हैं। LIC के साथ बैठकें हुई थी कोरोना के दौरान भी और इसमें, और अभी नई पॉलिसी उनके साथ वार्ता चल रही है और उसको लगाने के लिए। और जो कटौती अगर हुई है तो LIC में वो जमा नहीं हुई है, वो ट्रेजरी में ही जमा है और शिक्षकों के इसमें वो समायोजित भी किया जाएगा। और परिषद द्वारा इसमें कार्य लगातार किया जा रहा है वित्त टीम के साथ, और इसमें अभी समाधान निकाला जा रहा है और कोशिश ये की जाएगी कि शिक्षकों के हित में जो भी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं LIC के साथ मिलकर, वो हम लोग व्यवस्थाएँ कराएंगे। फिलहाल पिछले महीने तक सैलरी से कट रही बीमा प्रीमियम की रकम और अब घोटाले के सामने आने के साथ ही शिक्षकों को उम्मीद जगी, लेकिन कब 2 लाख शिक्षकों को मिलेगा न्याय, ये देखने वाली बात होगी और ABP न्यूज लगातार रखेगा इन सब पर नजर। तो आपने देखा किस तरह उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।